अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज सैयदा नूरन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन बनाएं ताकि आपको मेरी कोई भी न्यू वाली वीडियो मिस ना हो। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसे के बारे में। हम सारे ऐसे के बारे में बात करेंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे, कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे आपको स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और हर जगह जरूरत पड़ती रहती है ऐसे की। तो आपको इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए कि आप एक ऐसे लिख सकें। अगर कोई आपसे अचानक से कहे या फिर पहले से आपको पता भी तो आप ऐसे लिख सकें। तो ऐसी जिंदगी में बहुत बार सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको इंग्लिश लिखनी पड़ जाती है। तो एक बोलना एक अलग चीज़ है, बोलना भी आनी चाहिए वक्त के साथ, पर बोलना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, आप सीखेंगे वक्त के साथ साथ। जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आप लिख सकते हैं तो आप फिर बोल भी सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग का जो मेथड होता है वो बहुत ईजी मेथड है अगर एक बार समझ में आ जाए तो। सबसे पहले तो हमें कोई ऐसे लिखने के लिए टॉपिक चाहिए होता है। आपके पास अगर कोई टॉपिक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बैडमिंटन। अब बैडमिंटन हमने टॉपिक लिया तो बैडमिंटन में हमें बैडमिंटन के ही बारे में बात करनी है। ये हमारी हॉबी की नहीं है, फिर हमें हॉबी के मुताबिक बात नहीं करनी कि मेरी हॉबी है, माई हॉबी इज बैडमिंटन। या दूसरी तरह से आप लिख रहे हैं कि स्पोर्ट्स गेम बैडमिंटन, तो स्पोर्ट्स के बारे में बात होगी। पर यहाँ पे आपको बैडमिंटन लिखा है तो आपको स्पेसिफिकली बैडमिंटन के ही बारे में बात करनी है। बैडमिंटन वर्ड लिखा है तो आपको उसके मुताबिक ही बात करनी है, आगे पीछे की बात नहीं करनी। अब हमारे पास हो गया टॉपिक, हमने टॉपिक ले लिया तो थीम हमारे दिमाग में आई है ऑलरेडी। तो हमारे पास अब है टॉपिक सेंटेंस, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को पहले ही पता चल जाए कि आप बैडमिंटन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ऊपर से टॉपिक जो हेडिंग है टॉपिक की वो रिमूव भी कर जाए तो सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि आपका पूरा टॉपिक किसके बारे में है। So your first sentence should be unique, should be different. अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस ये बता रहा है कि आपका पूरा टॉपिक, पूरी थीम क्या है, तो फिर आपका ऐसे बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस भी आपका बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए कि लोग पढ़ने वाले आपसे बहुत मुतासिर हो कि आपने ये सेंटेंस ऐड किया, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है और इसके लिहाज से जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। तो फिर आगे आपको क्या करना है, आपको जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें सारे इंपॉर्टेंट बैडमिंटन से मुतालिक पॉइंट ऐड करने हैं जो इंप्रेसिव है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आपने 4-5 पॉइंट ऐड कर दिए, मतलब 6-7 लाइनें हो गई आपकी। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर में 3-4 पैराग्राफ आ जाते हैं। और अगर नहीं भी आए तो एक ही बहुत बड़ा होता है या 2 होते हैं तो कवर तब भी हो जाता है। पर आपको जो आपने फर्स्ट सेंटेंस में बताया है उसको डिटेल में कैसे बताना है, फर्स्ट पैरा में जो आप बॉडी का जो फर्स्ट पैरा है उसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस का बताना है, फिर इसी तरह सेकंड करना है, फिर थर्ड करना है, फोर्थ करना है। जितनी भी आपने वहाँ पे लाइन सेट की थी और कितने पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, कितना आप एवरी लाइन के लिख सकते हैं आगे उसी पैराग्राफ जो लाइन को पैराग्राफ की थोड़े में बदल के डिफाइन वेल डिफाइन कर सकते हो आप करें। जब हम बॉडी लिख लेते हैं, बॉडी के बाद हमारे पास आ जाता है कंक्लूजनल पैराग्राफ, जहाँ पे हमने ख़त्म करना होता है ऐसे को, और ऐसे को ख़त्म नहीं करना तो ऐसे की खुसूसियात बतानी पड़ती है। वहाँ पे आप अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या क्या हमने पूरे ऐसे में बताया है, तभी आपके एंड होगा। और एंड में लगना चाहिए कि एंड हो रहा है, आगे अब कोई बात करने के लिए है नहीं, मज़ीद बात हम कोई करेंगे नहीं। हम ऐसे में कोई बात ही कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बैडमिंटन के मुताबिक बात करें तो पूरी बात ही कर रहे हैं कि बैडमिंटन मुझे क्यों पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन के फ़वाइद हैं, बैडमिंटन खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जो भी हम बता रहे हैं। अब हम उसको डिफ़ाइन पूरा करते जाना है, एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेन ही करना होता है, वहाँ पे सिर्फ डिफ़ाइन नहीं करना होता। हमने थोड़ा बहुत डिफ़ाइन करके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फिर हम उसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा वो यूजुअली 300 वर्ड्स लिखे, आप 300 वर्ड्स को काउंट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ड्स को काउंट कैसे करेंगे। वर्ड्स कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वर्ड्स को कोई भी काउंट नहीं कर सकता। पर हमारी एक ये होती है कि एक पेज में जो ज़्यादातर बड़े पेजेस होते हैं उसमें अगर आप 30 लाइनें हैं तो आप काउंट कर लें। इस तरह 2 पेजेस मिला के हमारी 2.5 पेज मिला के तो 300 वर्ड्स बन सकता है।
हमें लाइन्स काउंट करनी होगी, लाइन्स काउंट करनी, वर्ड्स काउंट नहीं करने। लाइन्स कितनी है उस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे तो चलता ही है, उसमें इतना वो नहीं होता कि 300 एग्जैक्टली होना चाहिए, पर वो लिमिट इतनी रखी जाती है कि 300 वर्ड से, तो 300 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हो जाए और बहुत कम ना हो जाए, तो नॉर्मल रेंज से हमें लिखना होता है। हमने ऐसे की बात कर ली, आई होप के ऐसे के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे के बाद जो मेरे सेकंड टॉपिक के कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है कॉम्पोजिशन ऐसे को ही कहते हैं, पर कॉम्पोजिशन ऐसे को नहीं कहते। कॉम्पोजिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऐसे, क्योंकि कॉम्पोजिशन में हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। हमने किसी से बात की, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज कैंटीन कमेटी है, हमें वहाँ पे प्रॉब्लम है कॉलेज के लिहाज से, हमें फूड पे कोई प्रॉब्लम है, हमें फूड ख़राब मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हम वह शिकायत कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई, ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है, ये ख़राब चीज़ खा के मैं बीमार हो गई थी। तो हम उस प्रॉब्लम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कॉलेज कैंटीन से कि इसको इम्प्रूव किया जाए, इसमें सुधार लाया जाए। तो हम इससे अपनी प्रॉब्लम का इजहार कर रहे हैं। अब वहाँ प्रॉब्लम का इजहार भी हमें 300 वर्ड्स में करना है, तो उसी तरीके से होगा 2 या 2.5 पेज लिखने होंगे अब लाइन्स में काउंट करते हुए। वहाँ पे हेडिंग का कोई सीन नहीं है। पढ़ने वालों को आपके सिर्फ पढ़ते ही पता चल रहा है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आपके प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे सोल्व करना चाह रहे हैं, आपने कितनी एफर्ट करी है इसमें, आपको क्या बर्दाश्त किया है, और आप सामने से किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कि आपकी स्टार्टिंग से एंडिंग तक सामने पता चलना चाहिए कि आपका टॉपिक थीम क्या है और आपकी प्रॉब्लम ये, क्योंकि हम आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहे। एज अ एप्लीकेशन यही होता है, हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं सामने वाले को कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो कंपोजिशन में सेम ऐसी होती है। वहाँ पे पैराग्राफ का कोई सीन नहीं है, पर पैराग्राफ की सूरत में ज़रूर लिखा जाता है, पर पैराग्राफ का कोई सा खास सीन नहीं है। एक के बाद दूसरा पैराग्राफ कि वो इसकी लिमिट ये है, इसकी लिमिट ये है, आप लिखते हैं कितना, पर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कंपोजिशन ज़्यादा बड़ी होती है, छोटी होती है हमेशा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी कॉम्प्रीहेंसिव, इसका मतलब ही समझाना है। अब समझाने का मतलब ये कि पैसेज आता है आपके पास। आप कभी भी देखेंगे, आप स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या फिर कोई टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे एक पैसेज आता है। पैसेज में पूरे सवाल भी होते हैं और जवाब भी होते हैं। अब आप पैसेज को जब 1-2 बार अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो आपको नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब वो MCQ की सूरत में भी हो सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर लिखने पड़ते हैं, कभी कभी उसमें MCQ होते हैं। अब वो क्वेश्चन है तो उसका आप आंसर सीखेंगे। अब आंसर जब भी आएंगे, जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, आप एक ही या 2 बार में इतना अच्छे से पढ़ लें कि ईजिली आंसर कर सकें। ये नहीं कि बार बार पढ़ रहे हो फिर भी अटक रहे हैं, क्योंकि जितना पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर सही से दे नहीं पाएंगे, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी आपका काम रुक जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लें, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप दें। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में एक स्टोरी होती है। स्टोरी इस तरीके से होती है कि हम बात किसी चीज़ की कर रहे हैं और असली बात कुछ हो रही है, मतलब एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे हैं, उसको इशारतन बात कर रहे हैं कि इशारतन बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं, पर बता इस तरीके से रहे हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो हमें लगता है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। हम अपनी तरफ से भी समझने लगते हैं चीज़ों को, पर एग्जैक्टली अगर हमें कहानी समझ में आ गई तो हम उस कहानी को अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं MCQs या जो आंसर की सूरत में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आपने यूजुअली रीड किए होंगे, गूगल में बहुत आर्टिकल्स हैं आज की डेट में, और कंटेंट राइटिंग आर्टिकल्स एक ही हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। आर्टिकल्स में पैराग्राफ की कोई इतनी नीड नहीं होती, पैराग्राफ की सूरत में ज़रूर लिखे जाते हैं, पर वहाँ पे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पॉइंट्स इस तरह से लिखे जाते हैं कि वहाँ पे वो जो पैराग्राफ हो या ना हो कवर्ड हो जाता है और पैराग्राफ खुद ब खुद बन जाता है। जब आपने एक टॉपिक ले लिया कि मैंने हेयर फॉल्स के ऊपर लिखना है, अब हेयर फॉल्स के ऊपर आप लिखेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हेयर फॉल्स के बताएंगे भी, क्या रिकमेंडेशन भी करेंगे, क्या हमने ऐसे आपको रूटीन रखनी है, लाइफस्टाइल ऐसे रखना है, ये खाना पीना है, तो हर चीज़ को एक अलग अलग उसमें पॉइंट में बताएंगे। आपने सब हेडिंग डाली और फिर पॉइंट्स भी बता दिया, तो फिर खुद पैराग्राफ बन गया। तो मतलब आर्टिकल में नहीं होता है, एक टॉपिक लेके उसको पूरी थीम को आगे तक लेके चलना होता है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल में नहीं होता। और आर्टिकल में इसी तरह से डिफाइन करते रहते हैं। जो आर्टिकल लिखते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, इंग्लिश में लिखे या उर्दू में लिखे। इंग्लिश में आर्टिकल लिखने का ये फ़ायदा है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी और आप अच्छा से लिख भी सकते हैं फिर। और अचानक से किसी ने बोला आपसे, या आप तो अपना काम ही आप करते हैं, तो आप डेली बेस पर अगर कोई चीज़ इंग्लिश में लिख रहे हैं या फिर डायरी में लिख रहे हैं तो वो भी अच्छा है। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि राइटिंग करेंगे तो इम्प्रूव होगी, राइटिंग इम्प्रूव होना हो कि इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव जरूरी हो जाएगी।
तो फ्रेंड उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं कि अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस फ्रेंड्स।